जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो फ्रेजल वर्ब आपको बताने जा रहा हूँ, ये है ब्लो के ऊपर। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस सीरीज में आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसमें हर एक फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग होते हैं, उनको भी बताऊंगा। पहले मीनिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी सेंटेंस लिख के मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको वाक्य में प्रयोग करें, और तीसरे स्टेज में मैं उसको क्लेरिफाई करूँगा। एक बात और ध्यान रखें कि जितने भी फ्रेजल वर्ब या जो भी यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये सारे वीडियोस के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं श्याम शर्मा के ऐप पे जाके, और पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो भी मैं क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ ऐप पे, उसमें हर एक वीडियो का पीडीएफ दे रहा हूँ थ्योरी क्लास का। इससे बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है, खास करके रिटन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो सीएपीएफ के हैं, यूपीएससी मेन के लिए हैं, या यूपी पीसीएस जे के लिए हैं, या आरएस राजस्थान पीएससी के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो यूपीएससी का एग्जाम हिंदी मीडियम से ना देके इंग्लिश मीडियम से दे, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो जरूर देखें। बाकी एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, सीएपीएफ, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो आप देखेंगे वर्ड फ्रेजल वर्ब, वो है ब्लो अवे। ब्लो अवे का मतलब जान से मारना होता है। हालांकि ब्लो अवे का मतलब किसी को प्रभावित करना भी होता है, और ब्लो अवे का मतलब ये भी होता है कि आप किसी एक प्रतिद्वंदी से बहुत बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। ब्लो अवे का मतलब जो लेक्सिकल मीनिंग हुआ, सरफेस मीनिंग पे बात करें तो ब्लो का मतलब फूकना होता है। ब्लो अवे मतलब फूक के कोई चीज को दूर करना, यानी हवा के प्रेशर से कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या हो जाना, उसके लिए भी ब्लो अवे का यूज होता है। यानी एक फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग है, तो हर एक पे मैं एक एक वाक्य दे रहा हूँ। जैसे ब्लो अवे का मतलब किल करना है, इसको दूसरे फॉर्म में बदलना है तो ब्लो, ब्लीव, ब्लोन। जैसे आप लिखते हैं ब्लो, हवा से फूकना, सेकेंड फॉर्म होता है ब्लीव, थर्ड ब्लोन, और फोर्थ आईएनजी लगाएंगे, फिफ्थ ब्लोज। तो एक वर्ब की तरह यूज करेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो नाउन हो तो दोनों फ्रेजल वर्ब के बीच में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, हिम, हर, देम, इट, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब, तो आपको फ्रेजल वर्ब के बीच में रखना है इन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए, बंदूक से मैंने डकैत को बंदूक से मारा था। इसमें को हटा दिए, मैंने डकैत को बंदूक से मारा था। इसका बताइए। तो पास्ट में है, तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म होगा आई ब्ल्यू अवे द रॉबर विद अ गन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई ब्ल्यू द रॉबर अवे विद अ गन। क्योंकि द रॉबर यहाँ पे नाउन है तो इसको बीच में भी रख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब के बाद में रख सकते हैं। टेंस हमने बिल्कुल सही रखा है। आ रही है बात समझ में? चलिए, ब्लो अवे का और क्या मीनिंग होता है देखिए। ब्लो अवे का दूसरा जो मीनिंग होता है वो ये भी होता है कि एक स्पर्धी से, मतलब एक जो कॉम्पिटिटर है उससे दूसरा कॉम्पिटिटर बहुत आगे निकल चुका है। ब्लो अवे का मतलब होता है अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे निकल जाना। यह गीत, एक साल में बहुत सारे गीत रिलीज होते हैं, तो उन सारे गीत में यह गीत सभी गीतों से हरा के उनको काफी आगे निकल चुका है। तो कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, हरा चुका है, काम हो चुका है रिसेंटली। तो दिस सॉन्ग हैज ब्लोन अवे ऑल अदर सॉन्ग्स ऑफ दिस ईयर। सही है, तो इसका हो जाएगा दिस सॉन्ग हैज ब्लोन अवे ऑल अदर सॉन्ग्स ऑफ दिस ईयर। अब ब्लो अवे का एक और मतलब होता है, ब्लो अवे का मतलब होता है कि किसी फोर्स की वजह से किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या ब्लो अवे का मतलब अत्यधिक प्रभावित करना। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, आपका इस खेल में जो प्रदर्शन है वो सभी लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया है, एकदम ब्लो अवे किया है, बिल्कुल ही अलग दुनिया में लेके गया है। आपने उस पर बिल्कुल शानदार छाप छोड़ा है उनके मन पे, उनके दिलों पे। तो इसका क्या हो जाएगा? योर परफॉर्मेंस, यही सब्जेक्ट है।
कौन प्रभावित किया है? आपका परफॉर्मेंस। योर परफॉर्मेंस इन द गेम हैज ब्लोन एवरीबडी अवे। एवरीबडी प्रोनाउन है तो ब्लो अवे के बीच में आना चाहिए। योर परफॉर्मेंस इन द गेम ब्लू एवरीबडी अवे। ये पास्ट में हमने लिखा है क्योंकि किया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, सही बना है। अगला जो है ब्लो अवे का एक और मीनिंग होता है कि किसी हवा के द्वारा यानी विंड के द्वारा कोई भी चीज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे पहुंचा देना, ले जाना या हो जाना। तो इसके लिए मैंने एक वाक्य लिखा है, सारे कागज तूफान में उड़ गए हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल द पीसेस ऑफ पेपर उड़ गए हैं, हैव ब्लोन अवे। सही है? तो इसका सही हो जाएगा ऑल द पीसेस ऑफ पेपर हैव ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म। अब अगला जो फ्रेजल वर्ब आ रहा है दोस्तों वो है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब भी होता है विंड के द्वारा किसी चीज को नीचे गिरा देना। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह तूफान इस पेड़ को गिरा देगा। ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट या इट साउंड्स दैट दिस स्टॉर्म, यही हमारा सब्जेक्ट है। कौन गिरा देगा? तो स्टॉर्म। दिस स्टॉर्म विल ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब फेल, फॉल का मतलब गिरना, फेल मतलब गिराना, FELL। फेल का मतलब गिराना होता है, फॉल मतलब गिरना होता है। तो हमने यहाँ फ्रेजल वर्ब लिखना है, दिस इट सीम्स दैट दिस स्टॉर्म विल ब्लो डाउन दिस ट्री या ब्लो दिस ट्री डाउन, दोनों हो सकता था। सही है दोस्तों? अगला वाक्य जो है ब्लो इन। ब्लो इन का मतलब होता है अचानक प्रवेश करना, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप किसी का उम्मीद नहीं कर रहे हैं और अचानक वो कहीं पे प्रवेश करता है जो इनक्लोज्ड एरिया है, इनक्लोज प्लेस है, इनक्लोज लोकेशन के अंदर में आना। तो यहाँ पे जो मैंने वाक्य को लिख के इसको समझाया है कि कुछ प्रदर्शनकारी सम प्रोटेस्टर्स नारा लगाते हुए हॉल में प्रवेश किए थे। पास्ट में है, सम प्रोटेस्टर्स ब्लू इनटू द हॉल, सम प्रोटेस्टर्स ब्लू इनटू द हॉल व्हाइल शाउटिंग स्लोगन्स। या ऐसे भी कर सकते हैं, सम प्रोटेस्टर्स शाउटिंग स्लोगन्स ब्लू इनटू द हॉल। सम प्रोटेस्टर्स शाउटिंग स्लोगन्स ब्लू इनटू द हॉल। मुझे लग रहा है कि आज का प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने सबसे पहले फ्रेजल वर्ब का मीनिंग रखा है, उसके बाद हिंदी सेंटेंस, उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन लिखा है उसका। ये जो प्रेजेंटेशन है आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब होता है इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। तो इसको मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, हम लोगों को अपने कर्तव्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इग्नोर तो पता ही है, ब्लो ऑफ का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। वी शुड नॉट ब्लो ऑफ आवर ड्यूटी। वी शुड नॉट ब्लो ऑफ आवर ड्यूटी, क्या नहीं करना चाहिए? कर्तव्य को। अगला जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने मैं दे रहा हूं, ब्लो ऑफ का एक मीनिंग फार्ट करना भी होता है, समझ गए? तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे ही ब्लू ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो ये भी एक मीनिंग है, इग्नोर करना और फार्ट करना। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के कोई मोमबत्ती, दीपक या दिया को बुझाना होता है। तो इसके लिए मैंने जो वाक्य यूज किया है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सारे मोमबत्तियों को बुझाया है। आई डू रिमेंबर। आई डू रिमेंबर मतलब जोड़ देके कह रहे हैं, आई डू रिमेंबर दैट आई हैव ब्लोन आउट ऑल द कैंडल्स या ब्लोन ऑल द कैंडल्स आउट। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आई डू रिमेंबर दैट आई हैव ब्लोन आउट ऑल द कैंडल्स। ठीक है? ब्लो आउट का जो अगला मीनिंग इसका एक और है कि किसी अपने प्रतिद्वंदी को बुरी तरीके से हराना है। जैसे ब्लो अवे था, अपने प्रतिद्वंदी से बहुत आगे, कोसों आगे निकल जाना। ब्लो आउट का मतलब है एकदम निर्णायक रूप से बुरी तरह से उसे हराना। इसको मैंने प्रयोग किया है एक वाक्य में, मेरी टीम बहुत आसानी से आपकी टीम को हरा देगी। यानी कि माई टीम सब्जेक्ट हुआ डूअर, माई टीम विल ब्लो आउट योर टीम वेरी इजली। माई टीम विल ब्लो आउट योर टीम वेरी इजली। ठीक है? अगला जो फ्रेजल वर्ब मैं आपको दे रहा हूं ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है जैसे पास ओवर हो जाता है, गुजर जाना। पास अवे मतलब मर गए। तो वैसे ही ब्लो ओवर होता है कि कोई दुख का घड़ी किसी के जीवन में आया लेकिन ज्यादा नुकसान किए बगैर वो गुजर गया।
बिना क्षति पहुंचाए। तो इसको मैंने प्रयोग किया है, मेरे सारे बुरे दिन अब जा चुके हैं, यानी कि ब्लो ओवर हो चुका है। ऑल माई बैड डेज हैव गॉन अवे, या आप लिख सकते हैं हैव ब्लोन ओवर। ऑल माई बैड डेज हैव गॉन ओवर या ब्लोन ओवर, दोनों लिख सकते हैं। गॉन ओवर यहाँ मैंने लिखा है, आप चाहें तो ब्लोन ओवर भी लिख सकते हैं या पास ओवर भी लिख सकते हैं, पास्ड ओवर, गुजर गए, सही है, या गो ओवर, तीनों तरह से इसको बना सकते हैं। ब्लो थ्रू का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपका बचत किया हुआ धन है, या कोई भी लॉटरी में जीता हुआ इनाम है, कोई भी ऐसा चीज जो है जो आपने संग्रह करके रखा है और बहुत तेजी से आपने खत्म कर दिया कभी किसी लाइफ के ऐसे पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं कि ब्लो थ्रू कर दिया है, मतलब बहुत कम समय में आप चीजों को समाप्त कर दिए, कंज्यूम कर गए। तो इसको मैंने प्रयोग किया है, वह कुछ ही महीने में अपनी सारी बचत तेजी से खत्म कर दिया था, सही है। तो यहाँ पे आप ब्लो थ्रू का यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करेंगे, ही ब्लू थ्रू ऑल ही सेविंग्स, सेविंग नहीं लिखना है, सेविंग्स मतलब बचत किया हुआ धन, ओनली इन अ फ्यू मंथ्स, सही है। ही ब्लू थ्रू यानी कि ही स्क्वेंडर्ड ऑल ही सेविंग्स ओनली इन अ फ्यू मंथ्स। स्क्वेंडर्ड का मतलब ही तेजी से खत्म करना होता है, बर्बाद करना होता है। ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड करना होता है, विस्फोट करना होता है, विस्फोट होना होता है। पहले भारत में लगातार बम विस्फोट होता रहता था, अर्लियर। तो इसका आप लिख सकते हैं, अर्लियर बॉम्ब्स केप्ट ब्लोइंग कंटिन्यूली, कंटिन्यूली मतलब लगातार छोटे छोटे अंतराल पे इन इंडिया, और कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं तो एट ए स्टेज हो जाएगा, बिना रुके, ये रुक रुक के होता है लगातार। अर्लियर बॉम्ब्स केप्ट ब्लोइंग कंटिन्यूली इन इंडिया। एक फ्रेजल भर ब्लो के ऊपर मैं जो दे रहा हूं, ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब सिर्फ एक्सप्लोड करना ही नहीं होता है, ब्लो अप का मतलब हवा भरना होता है, जिसको इन्फ्लेट भी कहते हैं। जैसे मुझे चारों टायरों में हवा भरवाना है, मैं चारों टायरों में हवा भरना चाहता हूं, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ब्लो अप का मतलब हवा भरना होता है और ब्लो अप का मतलब विस्फोट करना, दो मीनिंग होता है। तो एक हवा भरने के लिए इसका उदाहरण लीजिए, ब्लो अप का मतलब इन्फ्लेट करना। मैं चारों टायरों में हवा भरना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ब्लो अप ऑल द 4 टायर्स, आई वॉन्ट टू ब्लो अप ऑल द 4 टायर्स। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब ब्लो के बारे में मैंने बताया है। पहले जितना भी मैंने फ्रेजल वर्ब बताया है, उस सारे फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप प्राप्त कर लीजिए, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और एज यूजुअल शनिवार को रात 9 बजे आप अपने सवालों को तैयार रखेंगे, और मैं 9 बजे आपके सारे सवालों का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।